हेलो बच्चों, आज हम षष्ठ पाठ समुद्र तट का अभ्यास करेंगे। पहला में क्या है, उच्चारणम कुरुतः। तो कैसे उच्चारण किया जाता है उसको हमको पढ़ना सीखना है। ये क्या लिखा हुआ है, तरंगै मत्स्यजीविना विदेशीय पर्यटकेभ्यः संगम तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीप बंगोपसागर चंद्रोदय टू अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्न को उत्तर लिखिए। जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति, मतलब लोग कहाँ जल विहार करते हैं, किस चीज़ से जल विहार करते हैं। तो जना आंसर हो जाएगा जना नौकाभि। नौकाभि यहाँ पर हमको केवल नौकाभि लिख देना है, आगे फिर उसी तरह हो जाएगा जल विहारम कुर्वन्ति। मत्स्य दीर्घतम समुद्र तट क, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट क्या कौन है, क्या हो जाएगा, भारतस्य मेरिना तट समुद्र मेरिना तट दीर्घतम अस्ति। मतलब भारत का दीर्घतम समुद्र क्या है, मेरिना तट। ऐसे भी लिख सकते हैं, भारतस्य दीर्घतम मेरिना तट अस्ति। जना कुत्र स्वैरे विहरन्ति, लोग कहाँ स्वेच्छा से बेरोक टोक कर घूमते हैं। तो जना जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। बालका बालुका भी किम रचयन्ति, लड़के बालू से क्या बनाते हैं। बालका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची का तट किस लिए जाना जाता है। तो कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। आ गया समझ में, अब आगे देखते हैं। तीसरा मंजूषा सात पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। मंजूषात मतलब पोस्ट में दिए हुए शब्दों से अपने रिक्त स्थान को भरें। क्या हो गया, पहला क्या है, बंगोपसागर प्रायद्वीप पर्यटनाय क्रीड़ा संगम। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति। क्या होता है, कन्याकुमारी के तट में तीनों सागरों का संगम होता है, तो यहाँ हो जाएगा संगम भवति। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश इसलिए कहते हैं, क्या कहा जाता है भारत देश को, प्रायद्वीप। जना समुद्र तट आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट आते हैं, क्यों आते हैं, पर्यटनाय। बालेभ्य रोचते, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, रोचते मीन्स अच्छा लगना। क्रीड़ा मतलब खेलना। भारतस्य पूर्व दिशायां अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर। अब यथा योगम योजत, दोनों को मिलाना है। क्या हो गया, समुद्र तट, समुद्र तट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम खेलना है। दुग्धम पोषणाय पोषण के लिए। दीपक प्रकाशाय प्रकाश के लिए। और विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। सब में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, को के लिए। तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर मित्र है, तो क्या हो गया, मित्र का मित्रेण सह, व्योमा मित्रेण सह गच्छति। अब यहाँ हमारा बालिका है, तो बालिका क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का शब्द रूप कैसे चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालिका बालिक्या सह पठन्ति। आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा। तड़ाग
विभाति। कमल क्या हो जाएगा? कमलेन। अहम अपि खेलामी, हम भी खेलते हैं। किस चीज़ से? कंदुक है तो क्या हो जाएगा? कंदुकेन। अश्वा सह धावन्ति, क्या हो जाएगा यहाँ? अश्वेन। मृगा सह चरन्ति, मृगेन। पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में एक समान होता है द्वितीय विभक्ति के बाद तृतीय विभक्ति से, लेकिन स्त्रीलिंग में अलग होता है। तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का शब्द रूप। अब यहाँ क्या है? अधोलिखित वृत्तचित्र पश्यत, जो लिखा हुआ है इसको देखना और उदाहरण अनुसारेण कोष्ठगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। उचित शब्द, इस जो कोष्ठ में जो शब्द लिखे हुए हैं उसे हमको सेंटेंस बनाना है। जैसे एक उदाहरण में दिया हुआ है, रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। तो यहाँ से क्या हुआ? रहीम ये हो गया, मित्र सह क्रीडति, इसमें हमको तृतीय विभक्ति लगा। तो क्या हो गया? रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। अब हो गया रहीम द्विचक्रिका। द्विचक्रिका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विचक्रिकाए। आपनम गच्छति। रहीमा कलमेन पत्रम लिखति। रहीमा हस्ताभ्याम कंदुकम क्षिपति। रहीमा नौकाय जल विहारम करोति। रहीमा चस्केन जलम पीबति। तुलिका, रहीमा तुलिकाय, यहाँ स्त्रीलिंग हो गया तुलिका, इसलिए रहीमा तुलिकाय चित्रम रचयति। रहीमा वायुयानेन यह आगच्छत। इसमें जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देख करके उसको तृतीय विभक्ति में बना के और बाकी को उसी तरह से लिख देना है। कोष्ठकात उचित प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो दिए हुए उससे रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे धनिका धनम ददाति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निर्धनम, और ये हो गया निर्धनाय। यहाँ हो गया द्वितीय विभक्ति, यहाँ हो गया चतुर्थी विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? कारक का चिन्ह को, और चतुर्थी विभक्ति का हो जाता है को के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? धनी निर्धनाय, मतलब निर्धन के लिए धन देता है। बाला विद्यालयम गच्छति, यहाँ हो गया चतुर्थी विभक्ति, यहाँ हो गया तृतीय विभक्ति। तो लड़के किस लिए? पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जना जीवंती, सज्जन लोग किस लिए जीते हैं? परोपकार के लिए, परोपकाराय। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, छात्रेभ्य, छात्रों को पुरस्कार देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? शिक्षिकाय नमः। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो वीडियो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।